विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी योजना पर सियासत गरमा चुकी। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर करारा वार करते हुए कहा कि लालू परिवार 20 साल से सत्ता से बाहर है, क्या अब उनकी बुद्धि भी जेल में कैद हो गई है। उन्होंने पूछा कि क्या राज्य सरकार के पास ऐसा संवैधानिक अधिकार है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के वादे को अज्ञानता का तांडव बताया और कहा कि जब सरकारी नौकरी के बदले जमीन ली थी तो पहले वे जमीन लौटाएं। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। माननीय तेजस्वी यादव जी 20 वर्षों से लालू परिवार सत्ता से बाहर है, तो बुद्धि भी कारावास में कैद हो गया है। क्या राज्य सरकार को यह सक्षम संविधान के तहत प्राप्त अधिकार है? राइट टू एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है राज्य सरकार को कानून बनाने का। इसका मतलब संवैधानिक कंडिकाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि हर एक परिवार के एक सदस्य को 2,76,68,930 परिवार है जो जाति सर्वे में आया है। उसमें कितने एम्प्लॉयमेंट है नहीं है ये अलग अलग विषय है। और एक परिवार के अंदर शैक्षणिक योग्यता 4 सदस्यों का है तो उसको नौकरी का हक नहीं रहेगा क्या? आपके खानदान में जन्म लेने के बाद उनको राजनैतिक रूप से एमएलए, एमपी, एमएलसी बनने का अधिकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के विधानमंडल का नेता बनने का अधिकार है, लेकिन बिहार के बेटा बेटी को यह हक नहीं है। और सवाल यह भी है, आपने कहा कि हमने एक्सपर्ट की राय लिया है। कौन है वो एक्सपर्ट? उसका नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करिए। यह अज्ञानता का तांडव मचा रहा है। और साइंटिफिक विश्लेषण हमने किया है। साइंटिफिक विश्लेषण का अर्थ समझ में आता है तेजस्वी यादव? अरे ये रिसर्चर होते हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटी सरकारी क्षेत्र से लेकर गैर सरकारी क्षेत्र में होता है। लेकिन उसके पहले वायदा तो आपने कर दिया। जरा वायदा वह निभा देते आप कि नौकरी के बदले जो जमीन लिया वो लौटा देते। अपने चाचा, सगे चाचा ने आपका जमीन लिखा नौकरी के नाम पर, आपके मां के चाचा ने लिखा, नाटा चौधरी ने लिखा, तब आप बोलते तो कुछ बात समझ में आती। नहीं तो ये केवल अज्ञानता का राजनीतिक कारावास का वक्तव्य है।